दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में एक विशाल समागम का आयोजन किया गया है। और इस समागम के आयोजन के दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत के उस चैम्बर में जहां पर चाय बनाई जाती है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो चाय बनाकर और उसको आने वाले लोगों को सर्व करते हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो यहाँ पर सेवा करते हैं, जो ये लोग, इनका यहाँ पर सेवा करने का उद्देश्य क्या है, ये सेवा करने का क्या चार्ज लेते हैं, या आने वाले लोगों को चाय पिलाने का क्या चार्ज लेते हैं, या इनके जो भी विचार हैं इस आश्रम के प्रति, आने वाले लोगों के प्रति, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं इनकी एक पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और पीछे इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है चाय राम। चाय के साथ इन्होंने राम शब्द का भी यूज किया है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये भी इन्हीं से जानेंगे कि चाय के साथ ये राम क्यों लगाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद जितने भी लोग हैं, क्या आप में से हमें कोई ये बताना चाहेगा कि चाय के साथ आप राम क्यों लगाते हैं? कोई बताएगा चाय के साथ राम क्यों लगाते हैं आप? इधर से कोई है? चाय के साथ राम क्यों लिखते हैं? जैसे कि परमात्मा ने बताया रखा है कि यहाँ पे सारे संसार में राम की बहुत अनभिज्ञ चर्चा हो रही है। तो राम तो परमात्मा ने राम 4 बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम सबसे ही न्यारा। जो हम सारे राम को ऐसे प्रभावित करेंगे तो परमात्मा ने हमको ऐसे बताया है कि राम हर जीव और हर शब्द में और हर चीज़ में है राम। तो हम इसलिए चाय राम, सब्जी राम, लड्डू राम और रोटी राम, तो हम ये सारे शब्द से राम की उत्पत्ति हम सारे जीवों में और सारे समदृष्टि से देखते हैं। ठीक है सर। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि जो राम है, जो परमात्मा है, वो कण कण में विराजमान है। तो चाय है तो उसी में भी राम है, भोजन है उसी में भी राम है, कण कण में राम है। तो इन्होंने चाय के साथ भी राम शब्द का यूज किया है। इसका मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं कि हर चीज में ये राम को साथ ही। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाय राम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जी। ये संत रामपाल जी महाराज के मेरे प्रति लगाव है और मैं पूरा प्रेम और विश्वास से कहता हूँ कि कण कण में चाय का राम छिपा हुआ है और कण कण में भगवान विराजमान है। सच्चाई रामपाल जी महाराज के हम चेले हैं और उनके अन्वयी, उनके हिसाब से हम चलते हैं और उनके धार्मिक स्थान में हम भाग लेते हैं। हर जगह उनका गुणगान करते हैं। यही। ठीक है सर। आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप लोग जो यहाँ पर सेवा देते हो, जितने दिन की भी यहाँ पर आप सेवा देने के लिए आए हुए हो, तो इस सेवा का आप कितना चार्ज लेते हो? कोई बताएगा यहाँ पर आप कितने रुपए में आप यहाँ काम कर रहे हैं? क्योंकि आज इतना क्या है कि वो जमाना हाईटेक हो गया है कि बिना पैसे की कोई बात नहीं होती भाई, है ना? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं आप कितने रुपए लेते हो यहाँ काम करने के, बताइए। हम यहाँ पर चाय सेवा की कोई पैसा नहीं लेते हैं। निःशुल्क चाय राम दिया जाता है। आप अकेले नहीं लेते और तो कोई लेता होगा? नहीं जी, और सारी संगत और जो जगत भी भगत भी सब हर एक को चाय राम मिलता है। ये अंकल यूँ बोल रहे हैं भी यहाँ पर कोई भी पैसे से काम नहीं करता, सारे फ्री में काम करने आए हैं। क्या ये सही कह रहे हैं या कोई पैसा भी लेता है यहाँ पे? सारे निःशुल्क सेवा कर रहे हो? अच्छा, ये तो ठीक है, निःशुल्क कर रहे हैं सेवा। लेकिन यहाँ जो लोग चाय पीने आते हैं उनसे तो कुछ लेते होंगे आप? फ्री में इतनी चाय कौन पिलाता है? परमात्मा की तरफ से सब निःशुल्क है। यहाँ पर कोई चीज का शुल्क नहीं लगता। अच्छा। हाँ जी। तो इनका यहाँ पर सारा सिस्टम ही निःशुल्क है। ये खुद यहाँ पर सेवा निःशुल्क करते हैं। चाय, अच्छा चाय कितनी बार पिलाते हो? एक बार में एक बार ही पिलाते हो या 2-4 बार? चाय पियो, जितनी चाय पियो उतनी बार पिलाएंगे और बिस्कुट राम देंगे साथ में। और हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे हैं? आगे बता दो। भगत जी 24 घंटे चाय की सेवा चलती रहती है और रात को भी चलती है तो दिन को भी चलती है। भगत जी चाय राम की सेवा है और ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जा रहा है। पर
निःशुल्क किया जा रहा है। नहीं तो 24 घंटे, ये नहीं समझ में आ रहा ना, 24 घंटे कैसे चाय बनाते हो? 24 घंटे कैसे चाय बनाते हो आप? 4-5 टीमें चल रही है। अच्छा, जैसे एक टीम, ये टीम है, बी है, सी है, डी है, वैसे टीमों का विभाजन किया हुआ है यहाँ। तो हर एक टीम को 4 घंटे का टाइम मिलता है। तो चाय पांडाल में पहुँचाना, संगत को पिलाना, आने जाने वाले अतिथियों को पार्किंग में बाहर सब सेवाएं भक्त भाई कर रहे हैं भगत जी। चाय के साथ में बिस्कुट भी हैं, उसका वो भी फ्री? वो भी सब फ्री है। चाय भी फ्री है, बिस्कुट भी फ्री है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार दिल करे उतनी बार फ्री है। ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत से। ऐसा नज़ारा शायद मैंने तो मेरी ज़िंदगी में पहले कहीं नहीं देखा। आप भी देखते रहें, अभी और लोगों से बात करेंगे। आप लोगों से अगला सवाल ये है, यदि कोई इधर से जवाब देना चाहे कि जो ये सेवा की जो भाव है आपके अंदर, जो सेवा की प्रेरणा है, ये इतनी कूट कूट के भरी हुई है, ऐसा हुआ कैसे ये? क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, और आप 5-6 दिन से यहाँ हो, बिना फ्री के काम कर रहे हो। ये जो भावना है ये आपके अंदर कैसे पैदा हुई है, ये बताओ कोई। सर, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा और हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा भी हमें ये बताया गया है कि जैसे अगर हम किसी सत्कर्म में लगते हैं, किसी अच्छे मार्ग में लगते हैं, किसी सही वे पे चल रहे हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि आपने एक भी व्यक्ति को अगर सच्चे मार्ग पे लगा दिया तो आपने समझो कि 1000 गाय कटने से बचा ली। तो इतने हमको पुण्य मिलते हैं, इतने हमें पुण्य रूपी लाभ प्राप्त होते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज बड़े वर्ल्ड लेवल पर ये बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो भक्ति हमें दी जाती है, जो हमें साधना बताई जाती है, जो हमें सेवा सिखाई जाती है, वो हम पूरे भाव से और तन मन धन से मालिक की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपका भाव तो हमने देख लिया, आप बिल्कुल निःशुल्क भाव से यहाँ सेवा कर रहे हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप नशा पता भी करते हैं? सर, नशा पता तो दूर की बात है, यहाँ नशा करने वालों के साथ भी कोई नहीं रहता है, और नशा बहुत कोसों दूर है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जयंती, मांस, शराब, तंबाकू खाना तो दूर की बात है, उसको टच भी नहीं करते यहाँ पर कभी। मतलब नशा से किसी भी कीमत पर? हाँ। कोई 1-2 लाख रुपए आपको दे दे तो? कीमत का तो कोई हिसाब ही नहीं है सर। जब हमें परमात्मा ने ऐसा सच्चा मार्ग बता दिया जिसमें मतलब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर इंद्र का राज भी तुम्हें मिल जाए तो भी तुच्छ बरोबर है, तो फिर ये पैसा क्या चीज़ है सर? सबसे मेन चीज़ है भक्ति, क्योंकि भक्ति करके यहाँ से जीव जो सतलोक, जो परम धाम है, उसको जा सकता है। भक्ति ही एक सहारा है। अच्छा, अभी हम जब सतलोक आश्रम सोजत में आए थे तो हमने देखा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, बादल के कोई आसार नहीं थे, लेकिन जैसे ही समागम शुरू हुआ है, कल से भी हमने देखा बारिश हो रही है, आज भी बादलवाई हो रखी है, तो ये जो मौसम का बदलाव हुआ है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखो सर, मौसम का बदलाव तो ऐसा है कि परमात्मा की दया है। यहाँ पर पुण्य कर्म होते हैं, यज्ञ होता है, और जो धर्म भंडारे होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक परमात्मा की दया होती है। तो परमात्मा तो दयालु है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर है। अब हम तो एक तुच्छ जीव हैं, अब हम अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये है कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम आप लोगों से ये भी जानना चाहते हैं कि क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप चाय बना रहे हो, तो चाय की क्वालिटी आपकी कैसी रहती है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की चाय यहाँ पर बनती है, दूध कहाँ से आता है, मतलब वो जो पाउडर वाला दूध यूज़ करते हैं या कौन सा दूध यूज़ करते हैं? क्योंकि बड़े लेवल पे चाय बनती है तो शायद दूध पूरा नहीं होता होगा, कोई बताना चाहेगा आप में से? दूध की पूर्ति आप कहाँ से करते हैं? दूध होता है जो अमूल डेयरी से दूध आता है, और जो मतलब 6 फेट का दूध आता है, ओरिजिनल दूध आता है। ये नहीं है जो लोकल दूध नहीं लेते, बिल्कुल ही। हाँ, ओरिजिनल दूध आता है। चाय की क्वालिटी कैसी रहती है यहाँ पे? बहुत अच्छी क्वालिटी होती है सब चाय की। तो हम चाहेंगे भी हम यहाँ पर चाय भी पी के जाएँ। तो सर, कैमरामैन से चाय पियोगे ना आप? तो चाय ले आओ, चाय मंगवा लो जी, चाय पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी, हम भी टेस्ट करके देखेंगे चाय कैसी रहती है यहाँ की। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध, अमूल डेयरी का दूध आता है। ये चाय आ गई है। मैं कैमरामैन से कहूँ चाय कलर दिखाएं थोड़ा चाय का।
हाँ, चाय की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। यूँ समझ लो दूध के अंदर ही चाय डाली हुई है, पानी का इसमें शायद मिलान नहीं किया हुआ है। प्योर दूध है सर। प्योर दूध। चलो ये मैं एक बार रखता हूँ साइड में। फिर सतलोक आश्रम सोजत में जो चाय की सेवा देखने वाले सभी सेवादार, और इन्होंने अपनी सेवा के भाव के बारे में बताया, यहाँ की जो चाय की व्यवस्था है उसके बारे में बताया कि यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, क्योंकि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमें भी नहीं देखने को मिला कि चाय की कहीं कमी महसूस हुई हो। और कोई बाउंडेशन भी नहीं है, एक बार पियो, 2 बार पियो, 5 बार पियो, 100 बार पियो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि जितनी इच्छा उतनी चाय पियो। और चाय के साथ में बिस्कुट भी यहाँ पर ये फ्री की सेवा हो रही है। तो यहाँ का सतलोक आश्रम सोजत के सभी सेवादारों का सेवा भाव देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और भी कोई सेवादार यदि कुछ बताना चाहे यहाँ के बारे में तो वो अपना हाथ खड़ा करके बता सकता है जी। कोई कुछ बताना चाहे इस सेवा के बारे में अपनी, तो अपना हाथ खड़ा करके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।